मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है उसमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। प्रैक्टिस बैच में आप सब लोग बहुत ही मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे बच्चे हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस बैच को बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमें भी लगता है कि आपके प्रैक्टिस बैच को कंटिन्यू रखना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं, जिससे कि हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये जो प्रैक्टिस बैच की चेन है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपने नहीं देखे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर कराए जाएं। और हर टाइप के क्वेश्चन से जब आप गुजर चुके होंगे तो जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मतलब मेरा मानना है और ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये सही है। इसी वजह से मैं क्वेश्चनों की जो चेन है उसको बरकरार रखे हुए हूँ और चाहता हूँ कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पहुँचे, हर टाइप का क्वेश्चन पहुँचे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ जो है मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस या कॉम्पिटिटिव क्लासेस में टॉपर एकेडमी, टॉपर इंस्टीट्यूट, टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो है वो आप ही के लिए है। तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो टॉपर इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और हमारे गाइडलाइन में और हमारी फैकल्टी जो हमारी टीम है उससे मतलब आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको हर तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे कि क्या है कि आपकी जो सफलता है उसके लिए आपको श्योर किया जाता है कि यहाँ अगर आप हैं तो आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस एंड बैच को आगे कंटिन्यू किया जाए। कॉपी पेन ले लें, सभी बच्चे कॉपी पेन ले लें और कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करा करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते वक्त आपको ये देखना है कि कहाँ से डाटा हमको लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। क्वेश्चन को रीड करते वक्त आपको क्वेश्चन को कहाँ से ब्रेक करना है ये सबसे पहले समझना रहेगा। मैथ में अगर आपने क्वेश्चन को रीड करते वक्त ये जान लिया कि क्वेश्चन को कहाँ से ब्रेक करना है, किस डाटा को हमको लेना है और किस डाटा को नहीं लेना है, कौन सा डाटा सबसे पहले लेना है और कौन सा डाटा बाद में लेना है, अगर इस बात की समझ आपके अंदर आ गई तो मैथ बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स भी दिलाती है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड किया जाए, देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए पहले क्वेश्चन को रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान करता है तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में मिला, यानी कितने रुपए में लिया। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक खनिक है, उसने किसी एक व्यापारी को वो हीरा बेचा, कितने 40% के लाभ पर, उसने उसी हीरे को किसी अदर पर्सन को बेच दिया और वो कितने पर 25% के लाभ पे। इन सब में जो कस्टमर है उसने 58 लाख रुपए दिए। तो आपसे पूछा जा रहा था जो इनिशियल है, जो खनिक है, उसने उस हीरे को कितने रुपए में पाया। ठीक है, आइए तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम ये जानेंगे कि इनिशियल और फाइनल क्या हो रहा है। तो हमने कहा शुरुआती दौर पे जो है 40% का जब लाभ होता है खनिक के थ्रू तो क्या होता है, चलिए
40% की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती, 2/5, 20% होता है, 1/5, 20% से ही बन रखा है, 40%, 20% 1/5, 40% 2/5। तो हमने कहा ठीक है, इनिशियल और फाइनल की बात करें तो यानी पहले ये 5 का था और इसने इसको 7 में दे दिया, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो है कितना ले रहा है, 25%। 25% के प्रॉफिट की बात करता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4। हमने कहा ठीक है, यानी ये 4 का और 1 का प्रॉफिट लिया, यानी ये 5 हो गया। यहाँ से हमने देखा 5 कट गया, 4 और रेशियो 7 बचा, यानी फाइनल में कितना आ रहा, 4, 7 और इनिशियल में कितना आ रहा, 4। जबकि फाइनल में वो कह रहा है कि 58 लाख का बेचता है, कितने, 58 नहीं 56 लाख का कह रहा था, 56 लाख का। तो 7/8 56 होता है, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 8 चौक 32 लाख। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हीरा जो है स्टार्टिंग में 32 लाख रुपए का मिला था। हीरा कितने का था, 32 लाख रुपए का। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट होगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता। आपको देखिए कुछ नहीं था, 40% आपने देखा क्या होता है, 2/5, 5 से 7 हो गया, 25% 4 से 5, यानी 4:7 बना, 7/8 56, 8 चौक 32। बताइए, विदाउट पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ रखा है, मैंने जितना भी बेसिक पढ़ाया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी वीडियो आपको दिए हैं, अगर आपने उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाया है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही हम होने देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 रुपए की कमी कर दी जाए तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 है, भाग है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, आइए अब उसने कहा है कि शुरुआत में उसने 32.5% के लाभ का जिक्र किया है जिसकी वैल्यू होती है 13/40। तो हमने कहा ठीक है, यानी सीपी जो है हमारा कितना है 40 और एसपी कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 53। उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य जो है 3/8, यानी उसने 8 का बेचा और 3 का लाभ लिया, तो खरीदा कितने का था 5 का। अब यहाँ से हम कहेंगे ठीक है, हम एसपी और सीपी की बात करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 5 25 250, 5 15 265 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 8 चौक 32, इसको 50 मान लीजिए तो 5 25 250, 5 15 250 में 15 डालेंगे 265। इधर से 35 हो गया, इधर से 20 हो गया, तो यानी ये कितना हो गया 55 यूनिट। 55 यूनिट जो कि इसने कमी कितनी की थी 132 की कमी की थी। कितने की कमी की थी 132 की कमी की थी। तो अब 55 यूनिट अगर 132 के, और कुछ कह रहा था उसने, और आपसे क्या कहा है वस्तु का क्रय मूल्य कहा, और कोई डाटा नहीं है। ठीक है, चलिए तो 55 यूनिट जो ही है वो किसके हैं 132 के। तो आपने कहा ठीक है 55 यूनिट बराबर है 132 के। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था इसमें, प्रॉफिट देखिए 3 का इसने लिया था, तो यानी 3 गुणे 132। तो हमने कहा एक यूनिट जो है वो 3 गुणे 132 अपॉन का 55। अब 11 × 55 हो जाएगा, 11 का नाम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। हमने कहा सीपी फाइंड करना है, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 40 है। तो हमने कहा 40 यूनिट बराबर 3/5 गुणे 12 और गुणे का 40। हमने कहा 1/40, ठीक है, 8 त्रिक 24 हो गया और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ चौक 48, 12 दूना 24, 4 28, यानी 288 रुपये। तो हमारा सीपी कितना है उस वस्तु का 288 रुपये है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, यानी सीपी कितना आ रहा है 288 रुपये आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच को आपको प्रैक्टिस बैच की तरह ही करना पड़ेगा जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे, और आपकी स्पीड अगर मेंटेन होगी तो आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और एक्यूरेसी के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा।
जब तीनों चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो सांकेतिक भार में 20% अधिक लेता है, जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो सांकेतिक वजन में 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने सामान को बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करें। तो जब स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि 20% का लाभ ले रहा है तो हमने कहा 20% बराबर कितना होता है, 1/5। तो हमने कहा 5 से कितना हो गया, 6। फिर वो जब अपने कस्टमर को देता है तब भी वो उसका क्या करता है, 20% का धोखा करता है। तो जब 20% का धोखा करता है तो यानी उसको 5 देता है और 4। चलिए तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2:3 का बना कितना, प्लस का 1। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, 1/2 और गुणा का 100, यानी वह व्यक्ति 50% का लाभ ले रहा है। वो व्यक्ति कितने का लाभ ले रहा है, 50%। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 21% निकाल देंगे आंसर, 21% निकाल देंगे सक्सेसिव मेथड लगा के। लेकिन इस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गलत मत करिएगा, गलती होने के चांस इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है। और 21% ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप उसमें टिक मार देंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है एक व्यापारी K% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलो के स्थान पर 880 ग्राम ही तौलता है। यदि उसका लाभ 25% हो तो K का मान ज्ञात करें कि K भाई कितना है। चलिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो कितना रहा है, 880 ग्राम। फिर उसके बाद वो क्या करता है, 25% का प्रॉफिट लेता है। 25% का प्रॉफिट यानी 4:5। क्लियर हो गई बात। हमने कहा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमने कहा ये हो गया 1004 और 88 5, मैंने 4 से कहा ये हो गया 22 और एक 0 कट गया। तो मैंने कहा 100 22 5 110 होता है। कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 10। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया, 10%। प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 10%। यानी वो व्यक्ति, वो व्यापारी कितना, 10% का प्रॉफिट ले रहा, यानी K का मान कितना आ गया, 10%। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कहीं बार किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हैं और इतने बेहतरीन तरीके से सिखा भी रहा हूँ। चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस बैच है और प्रैक्टिस बैच में आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी तो फिर आप नॉर्मल बैच की तरह ही काम करते रहेंगे। आपको ये देखना है कि कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, समझिए कि आप सक्सेस की तरफ उतना ही तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। एक आदमी एक किताब तथा एक मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचता है और 1060 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ तथा मेज को 11 सही 1/9% हानि पर बेचे तो उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती। किताब और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, हम आइए ज्ञात करते हैं। तो 16 सही 2/3% किस पे ले रहा है, बुक पे ले रहा है। हमने कहा ये बुक है गई और ये हमारी टेबल मेज होगी। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है और 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है। मैंने आपको ये बहुत ही बखूबी से पढ़ाया है परसेंटेज में। जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो परसेंटेज का मान देखने में, वो मेरा परसेंटेज का वीडियो जाकर वहाँ पर देखिए। मैंने चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से पढ़ा रखा है। तो 16 सही 2/3 की वैल्यू ये। अब उस कह रहा कि ना तो कोई लाभ हो रहा ना कोई हानि, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। तो जिसको अगर हम देखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 9 ही बन जाएगा। अब हमने कहा 2 से काट लो, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा क्योंकि उधर 9 है और 3 त्रिका 9।
अब मैंने कहा ये टोटल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, अब वो कह रहा है कि 13% और 9% का लाभ भी लेना है, तो 13% 9% का अगर इसमें हम लाभ निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हमने कहा इस अनुपात को हम कह देते हैं ये 200 है और ये 300 है। इसका अगर हम 13% निकालते हैं तो ये हो जाता है 26, और अगर इसका 9% निकालते हैं तो ये हो जाता है 27। 25 25 50 हो जाते हैं, 2 1 3 हो जाते हैं 53। 53 की वैल्यू कितनी है, 1060। 53 की वैल्यू कितनी कह रहा, 1060। तो हमने कहा 53 दूना 106 होता है यानी 20। अब उसने कहा था कि बुक का और मैच का क्रय मूल्य बताना है, तो यानी इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4000, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा 6000। यानी बुक का और मैच का जो लागत मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 4000 और 6000। मुझे नहीं लग रहा किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा होगा, सिर्फ एलिगेशन लगाना है, मिश्रण। और इस तरह से मैंने क्वेश्चन आप सबको इतना ज़्यादा कराया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो 6 है उसमें आपको मैंने इन्हीं मेथडों से क्वेश्चन कराया है, और बहुत सारे क्वेश्चन कराया, 1 2 नहीं कई सारे क्वेश्चन कराए। अगर आपने पढ़ा होगा घर पे अच्छे से और प्रॉपर नोट्स बनाया होगा तो आज आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, पूरे तरीके से सारे वीडियो को रीड किया है और नोट्स बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या वीडियो को आगे बढ़ा के देखा होगा तो फिर आज प्रैक्टिस बैच में आपको प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने 2700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु को 17% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। अगर पहले को 13% लाभ और दूसरी को 17% लाभ पर बेचता है तो उसे 68 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी वो कह रहा है कि पहली को 17% और दूसरी को 13% बेचा। उसने इसी चीज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी पहली को 13% और दूसरे को 17% पर बेच देता है, जिस वजह से उसे 68 रुपये का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर पूछ रहा। यहां पर दोनों के बीच में अंतर कितना है, मेरे ख्याल से कितना है, बोलिए 4%। 4% की वजह से उसको 68 रुपये मिलते हैं, तो 1% की वजह से 17। 100% जो होगा वो यानी 17, यानी इन दोनों वस्तुओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1700 रुपये। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा इतने सिंपल तरीके से कि अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है तो क्वेश्चन को बस देखेंगे और देखते ही बिना पेन, विदाउट पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व करके विदिन सेकंड आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका बेहतर है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में सेंड करें, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास चीज़ें पहुंच सकें। जब कोई अच्छी चीज़ होती है, अगर आप जो है ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। कहते नहीं है कि अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा, दूसरे का भला होगा तो जो ईश्वर है वो आपका भी भला करेगा, यानी आपकी भी मंजिल आपको जल्दी मिलेगी। क्लियर है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए क्या है। एक वस्तु का 2/3 5% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु का 2/3 5% लाभ पर बेचता है। आगे क्या कह रहा है, और शेष को 2% की हानि पर बेचा जाता है। और शेष को 2% की हानि पर बेचा जाता है। अगर कुल लाभ 400 रुपये हो तो वस्तु की कीमत बताई जाए क्या है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 भाग है, उसने उसको 5% लाभ पर बेचा, बाकी शेष जो 1/3 भाग बचता है उसको 2% की हानि पर बेचता है। इस तरह से कुल मिलाकर उसको 400 रुपये लाभ मिलते हैं। तो वस्तु की लागत कीमत बतानी है आपको कि वस्तु उसने कितने में खरीदी। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी फ्रैक्शनल में चीज़ें मिले तो जो नीचे होता है वो टोटल होता है और जो डन हो चुका है वो ऊपर होता है। यानी हमने कहा हमारे पास टोटल 3 वस्तुएं हैं, 3 में से 2 को उसने 5% के लाभ पर बेचा, यानी इस पर 10% पाता है।
और एक वस्तु को उसने 2% की हानि पर बेचा तो माइनस का 2%, यानी 3 आइटम में 3 वस्तुओं में वो 8% का प्रॉफिट पाता है। तो यानी एक में कितना 8/3%, 8/3% की वजह से उसको 400 रुपये मिलते हैं। तो हमने कहा 1% की वजह से 8 × 40, 50 × 3 हो जाएगा, तो 100% की वजह से 5 × 15 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 15,000। उस वस्तु की कीमत कितनी है 15,000। उस वस्तु की कीमत कितनी है 15,000। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा होगा। चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इतने आसान तरीके से, इतने सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, तो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता कि क्वेश्चन को बस देखा और उसी के जो डाटा है सिंपल वे फॉर्म में हमने नोट किया और उसके बाद डायरेक्ट आंसर दे दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए, और नोट्स प्रॉपर बनाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपको उस समय तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि चलिए ठीक है अभी सर पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें हमें क्लियर हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो आपके पास चीज़ें जो कलेक्शन होगा वो आपके पास नहीं होगा। और जब आपका कलेक्शन आपके पास नहीं होगा, फिर से आप इधर उधर भागेंगे और उस समय आप डिस्टर्ब होंगे। फिर क्या होगा कि आपको जो आपकी स्टडी है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी और आपकी जो तैयारी हुई वो कंप्लीट नहीं होगी। और जब तक पूरी कंप्लीट तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो एग्ज़ाम को बीट करना भी आपके लिए भारी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको पूरे मन लगा के करिए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। और कहते नहीं हैं जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप अपनी मंजिल, अपनी पोस्ट को पाने के लिए पूरी शिद्दत से लगे होंगे तो पूरी कायनात आपको वो पोस्ट दिलाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएगी। और हम सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बस आप मेहनत करना शुरू करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय कुल 10,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेच देता है तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय पर उसे कुछ प्राप्त ना हो तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर क्या है? अंतर क्या है? पांच घोड़े और 10 गाय। हमने कहा ठीक है 5 घोड़े और 10 गाय। अब उसने घोड़ों को कितना 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेचा और इन सब में उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो हमने कहा ये 10 और ये 15, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, कुल मिलाकर कितनी लागत है दोनों की 5। लेकिन क्वेश्चन में 5 नहीं, वो कह रहा है कि 10,000 रुपये। तो हमने कहा 5 दूनी 10 भाग कर दिया। जितने से यहाँ गुणा होगा उतने से यहाँ पर भी गुणा करेंगे क्योंकि रेशियो जो है वही रहना चाहिए। 2 दूनी 4,000, यहाँ 2,000 से गुणा मार दीजिए तो ये 6,000। अब ये जो 4,000 6,000 आया है, ये 4,000 आया 5 गाय की घोड़ों की कीमत और 6,000 आया 10 गाय। तो हमने कहा ठीक है प्रत्येक की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 से भाग कर दीजिए, 5 × 40 800 रुपये और 10 से भाग कर दीजिए यानी 600 रुपये। दोनों के बीच का अंतर अगर पूछता है तो 200 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हैं? बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। आप जो है वीडियो 6 प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक किसान एक बछड़े और गाय को 1,810 रुपये में बेचता है और गाय पर 10% एवं बछड़े पर 25% लाभ कमाता है। यदि वह इन्हें 1,832.5 रुपये में बेचता तो गाय पर 25% लाभ और बछड़े पर 10% लाभ कमाता। गाय और बछड़े के क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है,
तो यानी इसने पहले गाय पर 10%, यानी गाय पर 10% और बछड़े पर कितना कह रहा है 25%। फिर इसने इन चीज़ों को रिवर्स कर दिया। अभी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है। तो ये हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा 10%। ठीक है, अब इस पे इसने कितने का बेचा था, 1800 कितने का था, 1810 का था। और यहाँ पर उसने कितने का दिया था, 1832.5 का, 1832.5 का। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 15, वो डिफरेंस ही पूछ रहा है। अब 32 में 10 चले जाएंगे तो 22.5, यानी 15% की वजह से उसको कितना, यानी 22.5। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना होता है, 15 ही में होता है। तो चलिए, तो हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं कि 15% बराबर अगर 22.5 के हैं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, और 1, यानी 150। यानी उनके बीच में गाय और बछड़े के जो लागत कीमत है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 150 रुपए का डिफरेंस है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रैक्टिस बैच है इसीलिए मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ, और इस जो आपके नॉर्मल वे में पढ़ाया जाता है प्रैक्टिस बैच के अलावा उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ाता हूँ। तब वहाँ पर हमारी स्पीड इतनी तेज नहीं होती, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बाद जब आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो फिर तो चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में कराना पड़ेगा। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग क्लास में ही कराया है। जब प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो मैंने बनाया है, पहले ही क्लास ली है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ये इवन जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने सही वे में पढ़ा है और चीज़ों को समझा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर आपने इसको लाइटली ही पढ़ रखा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, इस बात का भरोसा करिए। चीज़ें वही मैं पढ़ाता हूँ सेलेक्ट करके जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ना कि कुछ ऐसा वैसा नहीं पढ़ा देता हूँ कि चलिए यूट्यूब पे आए बस व्यूज़ बढ़ाने के या लाइक कराने के लिए वीडियो को हम कुछ भी बना के डाल दें। ये काम नहीं करते। हम खुद ही ऑफलाइन क्लासेस में इतना बिजी होते हैं कि आप लोगों के लिए समझिए कि टाइम निकाल के वीडियो शूट करते हैं कि चलिए जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो YouTube के माध्यम से पढ़ सकें। वरना ऑफलाइन क्लासेस में इतनी क्लासेस हो जाती हैं कि यहाँ के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और आप लोग एक कोई बुक ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर सॉल्व करिए। जो एग्ज़ाम आपका लगा हो या जो एग्ज़ाम होने वाला हो या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल या 6 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगाइए। देखिएगा आप अपने आप में बहुत ही गुड फील करेंगे, बहुत ही आप में इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए, तो कह रहा था कि 12.5% का लाभ कमा रहा है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। मैंने कहा नीचे CP होता है और ये प्रॉफिट होता है। यानी 8 रुपये इसने खरीदा और बेचा कितने का, 9 रुपये का। और इसने कहा है इसका विक्रय मूल्य है 630 रुपये। भाग करिए 963 गुणा मारिए 7/56, यानी उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 560 रुपये। उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 560 रुपये। मुझे नहीं लग रहा किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हुई होगी या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई होगी। आप तो
इसको विदाउट पेन और डायरेक्ट ही आंसर दे दिए होंगे। 8 1 9 9 7 63 7 8 56। जीरो तो बोनस में ही चल रहा है, वो तो ऑप्शन देख के ही मालूम चल जाएगा कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि 56 है तो जीरो ऑब्वियसली उसके साथ होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस बैच के वीडियो और होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि सर हमें इसकी सीरीज और चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें कराए जाएं। ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।